अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 1 यूनिट 1 to 8 प्रोग्राम बीए 4 सेमेस्टर उर्दू, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये एक असाइनमेंट जो आप लोगों को मिला है 4th सेमेस्टर का, उसका मैं आंसर्स बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप इसका आंसर्स लिखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि हिस्सा अलिफ में झेल में दिए गए सवालात में से किसी दो के जवाब दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि 4 सवाल पूछा है, इसमें से 2 का देना है आपको जवाब। तो देखिए, पहला सवाल है गज़ल की तारीफ़ बयान कीजिए। दूसरा, जदीद गज़ल की इम्तियाज़ात वाज़ह कीजिए। तीसरा है गालिब के हालात ज़िंदगी पर नोट लिखिए। फिर है अहद मोमिन पर रोशनी डालिए। आप देख पा रहे होंगे कि 4 सवाल है, इसमें से हमें 2 का जवाब देना है। तो मैं सबसे पहले गज़ल की तारीफ़ बयान कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे गज़ल की तारीफ़ लिखी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ। पूरा नहीं पढ़ूँगा, आप इसे रोक कर आराम से लिख लीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। उर्दू शायरी में गज़ल मकबूल तरीन सिन्फ़ है। इसमें आम तौर से इश्क व मोहब्बत की बात की जाती है। उर्दू में गज़ल फ़ारसी शायरी के तौसत से आई है और फ़ारसी में अरबी क़सीदे की तशबीब से गज़ल का ईजाद हुआ। तशबीब का ताल्लुक़ शबाब यानी जवानी और जवानी के जज्बात से हैं, और ज़ाहिर है कि जवानी के जज्बात में हुस्न व इश्क की कैफ़ियत शामिल होती है। इसी वजह से फ़ारसी और उर्दू गज़लों में हुस्न व इश्क की जज्बात का इज़हार होता है। लेकिन दौर हाज़िर में गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ शायरी है जिसमें हयात व कायनात के मुख्तलिफ़ मसाइल समझे जा सकते हैं। यानी गज़ल के मौज़ूआत और मज़ामीन कोई क़ैद नहीं रह गई है। गज़ल की शक्ल या हैयत मुकर्रर है, इसमें अभी तक किसी तरह की तब्दीली नहीं आई है। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं उसे मतला कहते हैं, और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक़ता कहते हैं। बाज़ गज़लें ऐसी भी होती हैं जिसमें रदीफ़ काफ़िया नहीं होता, ऐसी गज़लों को गैर मुरद्दिफ़ गज़ल कहते हैं। मौजूदा दौर में गज़ल जैसे नाज़ुक सिन्फ़ में कई तजुर्बे हुए हैं और आज़ाद गज़लें भी लिखी गई हैं। हयाती तब्दीली का तजुर्बा किया गया है, तजुर्बा नाकाम हो चुका है, लेकिन इस मौज़ूआत अब महदूद नहीं है। यानी इसके जो मौज़ूआत है ये महदूद नहीं है। आशिकाना और आरिफाना ख़यालात के अलावा साइंसी, नफ्सियाती और दीगर मौज़ूआत भी अब गज़ल में शामिल होने लगे हैं। सिन्फ़ के तौर पर गज़ल का आगाज़ वली डकनी से होता है और वली डकनी ने उर्दू गज़ल को एक ख़ास मेयार बख्शा है, और जब वली डकनी के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल में पहुंची तो मीर तकी मीर, मोमिन, गालिब जैसे शोरा पैदा हुए, और इसके बाद इक़बाल, फ़ैज़ और फ़िराक़ गोरखपुरी भी गज़ल गोई की रिवायत को इस्तेहकाम बख्शा। गज़ल का मुस्तक़बिल आज भी रोशन है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, तीसरा नंबर पे जो सवाल है, गालिब के हालात ज़िंदगी पर नोट लिखिए। तो मैं अब है ना बोलूँगा नहीं, और आप क्या करना, इसे देखकर लिख लेना, ठीक है। देखिए, आप असदुल्ला ख़ान गालिब के बारे में आप देख पा रहे होंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसे स्क्रॉल करूँगा नीचे की तरफ, आप आराम से इसे रोक कर लिख लेना ताकि आपका असाइनमेंट पूरा हो सके। देखिए, और आप आराम से इसे लिख लीजिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो आप लोग जानते हैं कि वक्त नहीं होता, आप लोग पूरी वीडियो देख नहीं पाते होंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्क्रॉल करके ही दिखा दिया जाए, और आप इसे रोक कर आराम से इसे लिख लीजिएगा ताकि आपका जो सवाल है उसका जवाब आप दे पाओ। आप वीडियो को रोक लेना और इसे लिख लेना। अब बढ़ते हैं अगले सवालात की तरफ। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप आसानी के साथ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ पाओगे, और ये बहुत ही आसान है और अच्छा तरीका भी है, क्योंकि मैं अगर आपको बताता रहूँ तो आपका वक्त ज़ाया हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। तो मैं जो तरीका बताऊँगा उससे आप आसानी के साथ लिख पाओगे। देख पा रहे होंगे कि आपका जो हिस्सा अलीफ है इसके 2 सवालात आप आराम से देखकर लिख लोगे।
इसके बाद आता है हिस्सा बे। हिस्सा बे के अंदर 3 सवाल है जिसमें आपको एक का जवाब देना है। अब आप पे निर्भर है कि आप किस पे आप आंसर देना चाहते हो। देख लीजिए, पहला सवाल आपका पूछा है दबस्तान दिल्ली की खसूसियात को अपने अल्फाज में लिखिए। इसके बाद पूछा है कि तरक्की पसंद उर्दू गज़ल से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए या फिर उर्दू गज़ल में फ़िराक़ गोरखपुरी के मकाम का तयन कीजिए। देखिए, अब आपके ऊपर है। अब मैं आपको वो ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे आप आसानी के साथ इसका आंसर ढूँढ पाओगे। सबसे पहले आपको जिस पिक्चर्स को यानी जिस क्वेश्चन को सर्च करना है उसके लिए आप गूगल लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैं जैसे ही राइट साइड के ऊपर में देख रहोगे आप एरो, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फ़ोटोज़ जो है ये गूगल लेंस में चला जाएगा और इसके ज़रिए हम आसानी के साथ जो भी सवाल है आपके पास, ये देख पा रहे होंगे आप कि ये सवाल दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि ये दबस्तान दिल्ली की खसूसियात आपको लिखनी है, तो इसे सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, ये आपका सेलेक्ट हो गया हुआ है और ये सर्च बॉक्स में आ गया, तो इसे आप क्लिक करके आप आसानी के साथ क्लिक करके आ सकते हो। अब देखिए, यहाँ उर्दू नोट्स जो लिखा हुआ है .com आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा है दबस्तान लखनऊ की खसूसियात, लेकिन हमें लिखना है क्या है, दबस्तान दिल्ली। तो दिल्ली को लिखने के लिए आप सीधे जाएंगे, ये जो साइट है ये बेहद ही उम्दा है हर उर्दू दाँ के लिए, और यहाँ अच्छे अच्छे कलमकार बैठे हुए हैं जो आपके लिए लिखते रहते हैं हर एक टॉपिक पर। ये देख पा रहे होंगे। सबसे नीचे जाएंगे तो आपको ये देख पा रहे होंगे कि उर्दू अदब का दबस्तान दिल्ली लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो ये जो आपका जो सवाल था इसका जवाब आप आसानी के साथ लिख पाओगे। तो देखो, ये खुल के आ गया। अब आराम से इसे आप अपने कॉपी में उतार के जमा कर सकते हो असाइनमेंट, और आपका जो आंसर से इसी में दिया गया हुआ है। आसानी के साथ आप इसे याद कर लेना, और क्या कह सकते हैं, इसे आसानी रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि वक्त लग जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग देख नहीं पाते। तो यहाँ से आप इसे आराम से उतार लोगे और आपका जो नंबर है वो नंबर आते हैं, अच्छे नंबर असाइनमेंट में दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो भी लिखा होता है बेहद ही उम्दा तरीके से यहाँ नोट्स बने रहते हैं। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो गए, क्योंकि देखिए ये साइट मैं भी इस्तेमाल करता था शुरू से ही, और ये साइट बेहद ही उम्दा है, तो आप भी इस्तेमाल करें। और हर एक सवाल के जवाब यहाँ मिल जाते हैं उर्दू से मुतालिक। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगले वीडियो में मैं जो असाइनमेंट नंबर 2 जो है यानी यूनिट 8 से जो भी आगे होगा वो बताऊंगा, और उसमें भी इसी तरह कोशिश करूंगा कि आपको सवाल के जवाब बता दिया जाए ऊपर वाले, और जो नीचे वाले हैं उसका आंसर आप लोग खोज लोगे, क्योंकि आपको आसानी हो जाएगा इस वीडियो के बाद। अब आपको तड़पना नहीं पड़ेगा उर्दू के सवालात के लिए, और जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा तो फिर मैं हूँ ही तो आपके लिए हाजिर। तो बने रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।